राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपने एक चैप्टर पढ़ लिया सरफेस केमिस्ट्री और अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगला अपना जो चैप्टर है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब अपन बात करें कि ये जो पी ब्लॉक तत्व हैं, ये पी ब्लॉक तत्व वास्तव में होते क्या हैं। तो देखो, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में आए, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये लो भाई, क्या बता दी बताओ मैंने। सबसे पहले आपको मैंने पी ब्लॉक तत्वों की डेफिनेशन बता दी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में आए पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब देखिए, मैं कक्षकों की अगर आप बात करूं, ठीक है, तो देखो उपकोषों की अगर बात करूं, चलो मैं, तो उपकोष अपने पास कौन कौन से, एक एस है, एक पी है, एक डी है और एक एफ है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में आ जाए एस ब्लॉक तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में आ जाए पी ब्लॉक तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में आ जाए डी ब्लॉक तत्व और अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में आ जाए एफ ब्लॉक तत्व। तो इस प्रकार से अपने पास चार ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। ये चार ब्लॉक हैं। अब इनमें से देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक अपन ने थोड़ा बहुत 11th क्लास में पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत 11th क्लास में। ये एस ब्लॉक तो प्रॉपरली ही 11th क्लास का है, 12th क्लास में इसका जिक्र नहीं होगा। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक थोड़ा सा तो है बोरॉन परिवार, कार्बन परिवार। बोरोन और कार्बन जो परिवार हैं, बोरोन कार्बन परिवार दोनों के दोनों 11वीं क्लास में है। और उसके बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मतलब हैलोजन और उत्कृष्ट गैस, ये अपने पास 12वीं में है। ठीक है भाई, डी भी 12वीं में है, एफ भी 12वीं। तो ये तीनों ब्लॉक अपन पढ़ेंगे किसमें, 12th क्लास। तो कंटिन्यू चलेंगे अपन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक, ठीक है। तो मैं यहां पर बात कर रहा था कि अपने पास उपकोष हैं कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ, ये चार उपकोष हैं, ठीक है। इन चार उपकोषों में अगर मैं कक्षकों की बात करूं तो इसमें केवल एक कक्षक होता है, इसमें 3 कक्षक होते हैं, इसमें 5 कक्षक होते हैं और इसमें 7 कक्षक होते हैं। तो उपकोष और उनमें पाए जाने वाले कक्षकों की संख्या बता दी। ज्यादा डिटेल आप 11th क्लास में पढ़ते हैं तो मैं ज्यादा डिटेल की बात नहीं कर रहा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी में आ जाए तो आप कहेंगे उन्हें पी ब्लॉक तत्व। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में आ जाए एस ब्लॉक, डी में आ जाए डी ब्लॉक, एफ में आ जाए एफ ब्लॉक, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं केवल पी की। तो पी की अगर आप बात करें तो देखो, ये जो पी उपकोष है, इस पी उपकोष में 3 कक्षक हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 3 कक्षक हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और ये तीनों समान ऊर्जा के हैं, इसलिए आप इन्हें बोलेंगे भाई समभ्रंश कक्षक। क्या बोलेंगे बताएं, समभ्रंश कक्षक, डीजनरेट ऑर्बिटल, समभ्रंश कक्षक, ठीक है भाई। तो समभ्रंश कक्षक बोल दें, डीजनरेट बोल दें। तो पी उपकोष में 3 कक्षक हैं। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अपन n+l हुंड
और पाउली, ये नियम काम में लेते अपन और इन तीनों को एक साथ कहा जाता है ऑफ बाउ। तो अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऑफ बाउ के अनुसार या फिर बोलो N+L हुंड और पाउली के अनुसार। हुंड की अगर बात करें तो हुंड ये कहता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरें, फिर इसमें भरें और इसमें भरें। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज सभी कक्षकों में भर दे, उसके बाद पेयरिंग करवाएं आप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने। अभी थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे अपन इस चीज का। और तो कुल मिलाकर की बात यह है कि इस p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, इस p ब्लॉक जो तत्व हैं उन p ब्लॉक तत्वों के 6 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। तो p ब्लॉक तत्वों के 6 वर्ग हैं और वो 6 वर्ग कौन से हैं? 13 से 18, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां। 3 3 6 वर्ग हो गए भाई। तो ये अपने पास है कि 18 वर्ग होते हैं 13 से 18। थोड़ा आगे चलें अपन, तो मान लीजिए मैं इस प्रकार से आपके सामने पीरियोडिक टेबल बनाना चाहूं तो वो पीरियोडिक टेबल ये बन गई मान लो। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक ये तो अपने पास है भाई एस ब्लॉक, जिसमें ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। यहां से लेकर के और यहां तक अपना पड़ता है भाई डी ब्लॉक, जिसमें 2 के बाद में तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12 वर्ग पढ़ते हैं, 12वें वर्ग तक आते हैं। उसके बाद यह आ जाता है अपना कौन सा? पी ब्लॉक। ठीक है, जिसमें 12 के बाद में आ जाता है अपना कौन सा? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां। 18वां में आ जाती हैं उत्कृष्ट गैसें। पहले वर्ग में आपके पास है कौन? हेलिना की रब से फरियाद। और इस लास्ट वाले में आते हैं हीना, नीना और करीना, 0 रन ओगी के कारण। ठीक है, तो ये अपना, और फिर इसके नीचे पड़ जाता है भाई आपके पास क्या? एफ ब्लॉक, जिसमें ये लेंथेनॉइड है और ये एक्टिनॉइड है। तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है। तो ध्यान रखना, पहला वर्ग है क्षार धातुओं का, दूसरा वर्ग है क्षार मृदा धातुओं का, और ये फिर तीसरे से लेकर के 12वें तक आ जाता अपना डी ब्लॉक, और 13वें से लेकर के 18वें तक आ जाता अपना पी ब्लॉक। ठीक है, अपन केवल आज पी ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि पी ब्लॉक कहां से कहां पढ़ता है भाई? अपना 13 से लेकर के 18 तक पढ़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपको यहां पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहूं तो पीरियोडिक टेबल की अगर आप बात करें तो पीरियोडिक टेबल को आप देख सकते हैं। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है। ठीक है भाई, ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें आप देखें ये पहला वर्ग है हेलिना की रब से फरियाद। लर्न करने का तरीका है, आप लर्न करते हैं ऐसे, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। फिर दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये क्षार धातु हो गई, ये क्षार मृदा धातु होगी। फर्स्ट वर्ग हो गया, सेकंड वर्ग हो गया। उसके बाद में पल्ली तरफ आ जाए अपन, ये पूरा। तो ये आपके पास है भाई यहां से लेकर के यहां तक तो हो गया एस ब्लॉक। फिर भाई देखो ये यहां से लेकर के और ये पड़ गया आपके पास डी, है ना, और ये यहां से लेकर के ये पड़ गया पी, और ये नीचे रहा आपके पास एफ ब्लॉक। तो ये एस ब्लॉक हो गया, वो पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, और नीचे 2 हो गए आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अपन केवल क्या पढ़ रहे हैं बताएं? पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे,
डी ब्लॉक पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ रहे हैं केवल क्या, पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक देखें आप कहां से कहां तक है, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। या फिर इसको अपन ऐसे लिखते हैं 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और ये 0 या 18वां उसको बोला जाता है भाई। ठीक है, ये 1st A, 2nd A, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और वो 0 या 18वां। डी ब्लॉक की बात नहीं करेंगे। तो 3rd A से लेकर के 7वां A और 0 या 18वां, या फिर 13 से 18 लिख दो, ये आपके पास पी ब्लॉक है। अब इस पी ब्लॉक में एक चीज आप बड़े ध्यान से देखें, तो यहां पर आपको ये एक सिड्डी है, आवर्त सारणी में इस प्रकार से एक सिड्डी बनी हुई है। ये लो, ये सिड्डी इसलिए बनाई है मैंने ताकि मैं आपको धातु अधातु उपधातुओं को अलग कर सकूं। ये जो सिड्डी है भाई, इस सिड्डी के परली तरफ यानी ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे अधातु हैं भाई, ये सारे के सारे अधातु हैं। सिड्डी के इस साइड ये सारे के सारे जो पड़ जाते हैं वो सारे के सारे धातु हैं, जिनमें क्षार धातु, क्षार मृदा धातु और संक्रमण धातु हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण धातु, क्षार धातु, क्षार मृदा धातु और संक्रमण धातु। तो सिड्डी के इस साइड धातु हैं, सिड्डी के परली साइड अधातु हैं। और सिड्डी के ऊपर की बात करें तो सिड्डी के ऊपर आपके पास उपधातुएं हैं। सिड्डी के ऊपर क्या है भाई, उपधातुएं हैं। उपधातुएं कौन कौन सी हैं देखें, शिवजी, आज, सब, टेप, अटके, ये आपके पास उपधातुएं हैं। याद करने का तरीका क्या है भाई, शिवजी, आज, सब, टेप, अटके। आगे मैं लिख दूंगा वापस एक बार, शिवजी, आज, सब, टेप, अटके। तो यह आपके पास प्रेडिक्ट टेबल है। इस प्रेडिक्ट टेबल से आगे मैं वापस चलूं तो देखें, इस प्रकार से सिड्डी थी। इस सिड्डी के इस साइड क्या ली थी बताओ अपन ने, अधातु थी। इस साइड क्या थी, धातु थी। और इस सिड्डी की बात करें तो सिड्डी पर उप धातु थी। एक चलो बात करेंगे। तो ये सिड्डी के इस साइड धातु हो गई, पल्ली साइड अधातु हो गई, सिड्डी के ऊपर हो गई उपधातुएं। मैं उपधातुओं की बात कर रहा था, तो उपधातुएं देखिए कौन कौन सी थी, मैं आपको बता दूं। शिवजी, आज, सब, टेप, अटके। याद करने का तरीका है कि शिवजी, आज, सब, टेप, अटके। गाना कहां से चले, सावन का महीना है, भोले के गाने तो चलने चाहिए, लेकिन नहीं चल रहे भोले के गाने। क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि टेप अटक गया। अब वो शिवजी जाने कैसे चलना है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि उपधातुएं अपने पास ये हैं, ये इनके याद करने का तरीका है कि शिवजी, आज, सब, टेप, अटके। सिलिकन, बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटाइन। ये आपके पास उपधातुएं हैं। ठीक है भाई, तो कुल मिला के अपन ये पढ़ लिया कि जो प्रेडिक्ट टेबल है उस प्रेडिक्ट टेबल में धातुएं कहां है, उपधातु कहां है, अधातु कहां है, एस ब्लॉक कहां है, पी ब्लॉक कहां है, डी ब्लॉक कहां और एफ ब्लॉक कहां है। एस, पी, डी और नीचे एफ।
इस प्रकार से आपके सामने पीरियोडिक टेबल है भाई। बात सिर्फ अपनी पी ब्लॉक तक रहनी चाहिए, आगे तक नहीं जानी चाहिए। तो अपन बात कर रहे हैं पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, डेफिनेशन बताती है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक तत्वों की अगर आप बात करें तो देखिए ये आपके पास है बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, फिर ये नाइट्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये नियोन। ठीक है, बोरोन सबसे पहले देखिए आप, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये तो आप जानते हैं, याद कर रखा है 10 तक तो भाई, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, 10 तक याद कर रखा है। उसके बाद मैंने बोरोन से नियोन तक लिख दिया। अब लिखूंगा ऊपर से नीचे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, कहे सियाजी, सुनो प्रभु, नाना पाटेकर, असरानी, सब भिखारी हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल भार आई आंटी, हीना, नीना और करीना, जीरो, रन। ये आपके पास भाई पी ब्लॉक है रे, ये पी ब्लॉक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो ये आपके पास आवर्त है, ध्यान रखना। और अगर आप अप टू डाउन जाओगे तो ये वर्ग है। तो वर्गों की बात करूं तो ये ध्यान रखना, 13वां वर्ग है, ये 14वां वर्ग है, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां और ये 18वां वर्ग है। या इसको जीरो भी बोला जाता है, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है, थर्ड ए, फोर्थ ए, 5 ए, 6 ए, 7वां ए, 18वां या 0। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास 6 वर्ग हैं पी ब्लॉक के। और मैंने आपको पहले कहा था कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, इसलिए इसकी 6 वर्ग हैं। अब मैं इनके नाम देता हूं, नाम बताता हूं। थर्ड ए या 13वां बोरोन परिवार कहलाता है। थर्ड ए या 13वां क्या है भाई? बोरोन परिवार है। यह आपके पास बोरोन फैमिली है, ठीक है। आवर्त बोल दें या पीरियड बोल दें, वर्ग बोल दें या ग्रुप बोल दें भाई। तो थर्ड ए या 13वें जो परिवार है इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली। 14वां या फोर्थ ए को बोला जाता है भाई कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली आ गई। 15वां या 5वां ए को बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली। 16वें को बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। 17वें को बोला जाता है हेलोजन्स। 18वें को बोला जाता है उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस। उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस, ठीक है। मैं एक एक बार वापस इनको लिख रहा हूं, फिर वापस इधर आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। देखिए 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18, या फिर मैं इसको लिखूं थर्ड ए, फोर्थ ए, 5 ए,
6A 7A 0, क्या नेम है इनके? ये भाई आपके पास है बोरॉन फैमिली। बोरॉन के बाद ये है कार्बन फैमिली। बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन फैमिली, या इनको निकोजन्स भी बोला जाता है। नाइट्रोजन फैमिली बोल दें या निकोजन्स बोल दें। इसके बाद इसको बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। और इसके बाद 17वां या 7A, ये है आपके पास हेलोजन्स। ठीक है। उसके बाद 18वां या 0 होती हैं आपके पास क्या? नोबल गैस। तो ये आपके पास मैंने 13 से लेकर के 18 वर्ग या ग्रुप तक बता दिया कि 13वें वर्ग को बोरॉन परिवार बोला जाता है, 14वें को कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार और नोबल गैसें। ठीक है भाई, ये मैंने बता दिया आपको कि इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो इस आगे चलने से पहले मैं क्या करता हूं, एक बार आपको वापस मैं दिखा देता हूं। ये आपके पास बोरॉन परिवार है, ये कार्बन परिवार है, ये नाइट्रोजन है, ये मतलब हेलोजन्स है, ये हेलोजन है, ये ऑक्सीजन परिवार है, ये उत्कृष्ट गैस या नोबल गैसें हैं। ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये जो 7वां आपके पास आवर्त है, पीरियड है, यह भी अधूरा है। लेकिन इसमें भी देखें कुछ एलिमेंटों की अभी रिसेंटली खोज हुई है, मैं उनकी बात करता हूं। वो कौन कौन सी हैं? देखिए यहां पर एक सिड्डी आपको दिखाई गई है, आप ध्यान दें, ये सिड्डी बन रही है और ये सिड्डी इसलिए बनाई गई है ताकि आपको यह बताया जा सके कि इस साइड कौन है और इस साइड कौन है। तो इस साइड आपके पास, अब एक चीज और गौर करने वाली है भाई, ध्यान देना। इस साइड मैंने आपको बता दिया कि इस साइड आपके पास नॉन मेटल है। इस साइड क्या आपके पास नॉन मेटल है। इस सिड्डी के इस साइड मैंने आपको बता दिया कि इस साइड भाई आपके पास मेटल है। ठीक है। और इस सिड्डी के ऊपर मैंने आपको बताया कि इस सिड्डी के ऊपर आपके पास मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, क्या है? मेटलॉइड्स हैं। ये जो आपको मैंने दिखा रखा है ये हेलोजन्स हैं, जो पिंक से दर्शा रखे, ग्रीन से दर्शा रखे, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं? नोबल गैसें हैं। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दें आप कि ये जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में तीनों चीजें हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और गैस भी है। पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। ये तो रही गैसें, देखो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, ये सारी सारी तो गैस है, मतलब ये नॉन मेटल हो गई। तो नॉन मेटल भी है और ये सारे के सारे कौन से हो गए? मेटलॉइड है। तो नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, और ये इधर एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम, इंडियम, टिन, ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? ये सारे मेटल हो गए। तो ध्यान रखना, पी ब्लॉक में तीनों चीजें आती हैं, नॉन मेटल भी आती हैं, मेटलॉइड भी आती हैं और मेटल भी आती हैं। धातु, अधातु, उपधातुएं तीनों आती हैं भाई। उपधातु भी आती है, सॉरी, अधातु भी आती हैं, उपधातु भी आती हैं और धातु भी आती हैं पी ब्लॉक में। तो ये पी ब्लॉक का एक स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन हो गया कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक कहां पर उपस्थित है।
ठीक है, कल अपन इसी पी ब्लॉक को आगे लेके चलेंगे और इस पी ब्लॉक में और चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।